ये सड़क बहुत पुरानी थी, बहुत ही पुरानी। सदियों से इसने कई कहानियों को अपने भीतर समेटा हुआ था। हर पत्थर, हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा था। ये गांव के पास से जाती थी और गन्ने के लंबे खेतों में कहीं खो जाती थी। खेतों की सरसराहट और हवा की आवाज इस सड़क के साथ ही थे। एक बरगद का पेड़ पहरेदार सा खड़ा था। उसकी परछाई चांदनी में लंबी और डरावनी लग रही थी। ऐसा लगता था मानो वो पेड़ खुद ही किसी रहस्य का पहरेदार हो। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियों में इस सड़क का जिक्र हमेशा होता था। अजीब सी आवाजों की बातें करते थे। कभी किसी ने रोने की आवाज सुनी तो कभी किसी ने हंसने की। टिमटिमाती रोशनियों और नाचती परछाइयों का जिक्र करते थे। ये रोशनियां और परछाइयां मानो किसी अनदेखी दुनिया का हिस्सा हो। सूर्यास्त के बाद कोई भी उस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई जानता था कि रात के अंधेरे में इस सड़क पर कुछ अनजाना और खतरनाक छुपा है। एक पूर्णिमा की रात एक जवान लड़के ने बहादुर बनने की सोची। उसने सोचा कि ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया। उसे यकीन था कि ये सब सिर्फ बुजुर्गों की कल्पनाएं हैं। वो सीटी बजाता हुआ सड़क पर चला गया, बरगद के पेड़ के पास से। उसकी सीटी की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। वो कभी वापस नहीं आया। उसकी सीटी की आवाज भी खामोश हो गई। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, उन्हें कुछ नहीं मिला। उसकी कोई निशानी नहीं मिली। उनके दिलों में डर बैठ गया। अब वो कहानियां और भी डरावनी हो गईं। सड़क खामोश रही, इंतजार करती रही, मानो किसी और को अपनी कहानी में शामिल करने के लिए। बूढ़े लोग सिर हिलाते थे। औरतें अपने बच्चों को कसकर पकड़े रहती थीं। सड़क कोई राज छुपाए हुए थी, एक काला राज। दिन हफ्तों में बदल गए। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। कुछ तो गड़बड़ थी। बरगद के पेड़ वाली सड़क पर कोई बुरी चीज छिपी थी। गांव के मुखिया ने फैसला किया। उसने पुलिस को बुलाया। गायब हुए लड़के और अजीब घटनाओं की खबर शहर पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर आर्यन, एक जवान और तेज दिमाग अफसर, को केस दिया गया। वो एक नोटपैड और पैनी नजरों के साथ पहुंचे। उसे सच्चाई का पता लगाना था। इंस्पेक्टर आर्यन सड़क पर खड़े थे। हवा रुकी हुई थी, बिल्कुल रुकी हुई। उन्होंने बरगद के पेड़ की खुरदुरी छाल को छुआ। तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। चांदनी में धातु की एक चमक। एक छोटा सा चांदी का ताबीज धूल में आधा दबा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया। उनकी उंगलियां किसी ठंडी चीज से छू गईं। एक हाथ, एक ठंडा, बेजान हाथ। जवान लड़के की लाश बरगद की जड़ों में छिपी हुई थी। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जमा हुआ था। इंस्पेक्टर आर्यन को ठंड लग गई। यह सिर्फ एक गुमशुदा व्यक्ति का मामला नहीं था, यह हत्या थी। हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के हर कोने में, हर गली में लोग इस भयानक घटना के बारे में बात कर रहे थे। डर दहशत में बदल गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। गांव वाले जो पहले हिचकिचा रहे थे, अब इंस्पेक्टर से बात करने के लिए बेताब थे। वे अपने सवालों और चिंताओं के साथ इंस्पेक्टर आर्यन के पास पहुंचे। हर किसी के पास एक कहानी थी। हर कोई अपनी आपबीती सुनाने के लिए तैयार था, मानो उनके पास कोई महत्वपूर्ण सुराग हो। हर कहानी पिछली से ज्यादा अजीब। कुछ ने अजीब आवाजें सुनी तो कुछ ने अजीब आकृतियां देखी। एक बूढ़े किसान ने एक परछाईदार आकृति के बारे में बताया जो लंबी और खतरनाक थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक जवान औरत ने कसम खाई कि उसने गन्ने के खेतों से उसे देखती हुई लाल आंखें देखी। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी। एक बच्चे ने कांपती आवाज में एक भूतिया रोने की आवाज के बारे में बताया जो रात में गूंजती थी। उसकी मासूमियत में छिपा डर सबको चौंका गया। इंस्पेक्टर आर्यन धैर्य से सुनते रहे। वे हर कहानी को ध्यान से सुन रहे थे, हर विवरण को नोट कर रहे थे। वो जानते थे कि डर और अंधविश्वास के बीच कहीं सच्चाई छिपी है। उन्हें इस रहस्य को सुलझाना था, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। दिन हफ्तों में बदल गए। गांव वाले जो शुरुआत में मददगार थे, अब चुप हो गए। वे अंधेरे से डरते थे और वे उसमें छिपी चीज से डरते थे। इंस्पेक्टर आर्यन को बढ़ती हुई निराशा महसूस हो रही थी। उन्हें एक सुराग चाहिए था। एक शाम एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर ज्ञान की रेखाएं थीं, उनके पास आई। उसने प्राचीन कहानियों के बारे में बताया, छिपे हुए खजानों की रक्षा करने वाली बेचैन आत्माओं के बारे में। उसने एक किंवदंती के बारे में बताया,
गन्ने के खेतों से होकर जाने वाला एक छिपा हुआ रास्ता जो एक खंडहर मंदिर तक जाता है, परछाइयों और रहस्यों की जगह। इस नई जानकारी के साथ इंस्पेक्टर आर्यन ने एक योजना बनाई। वो देखेंगे, वो इंतजार करेंगे और वो कातिल को पकड़ेंगे। जैसे ही रात हुई, वो गन्ने के बीच छिप गए। उनकी नजरें सड़क पर टिकी थी। पूर्णिमा लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी। हवा में चमेली और खतरे की खुशबू थी। घंटे बीत गए। जैसे ही उनकी पलकें झपकने लगीं, उन्होंने उसे देखा। हलचल की एक झलक। एक परछाई अंधेरे से अलग हुई और बरगद के पेड़ की ओर रेंगने लगी। नीचे झुककर इंस्पेक्टर आर्यन उसके पीछे हो लिए। परछाई उन्हें छिपे हुए रास्ते तक ले गई। यह रास्ता एक रहस्य की तरह था, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, जैसे किसी अनकही कहानी का हिस्सा। यह संकरा था, अंधेरे में लगभग अदृश्य। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उनका इंतजार कर रहा हो, जैसे अंधेरे में छिपे हुए रहस्य। वो उसका पीछा करते रहे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, जब तक कि वो एक खुले मैदान में नहीं पहुंच गए। मैदान में पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक पीछा नहीं था, बल्कि एक सच्चाई की खोज थी। वहां चांद की डरावनी रोशनी में खंडहर मंदिर खड़ा था। यह मंदिर, जो कभी पूजा का स्थान था, अब एक भयानक रहस्य का गवाह बन चुका था। और वहां बीच में चोरी के गहनों और चढ़ावों से घिरा हुआ कातिल खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपने अपराधों को छिपाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। यह कोई राक्षस नहीं था, यह एक इंसान था जिसने अपने लालच और स्वार्थ के कारण एक राक्षस का रूप धारण कर लिया था। यह कोई भूत नहीं था, यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने स्वार्थ और लालच के कारण भूतों की कहानियों का सहारा लिया था। यह गांव का मुखिया था। उसका चेहरा लालच और बेबसी से भरा हुआ था। उसने अपने पद का दुरुपयोग किया और लोगों के विश्वास को तोड़ा। कहानी, अफवाहें, डर, ये सब लोगों को दूर रखने के लिए एक चालाक चाल थी, जबकि वो प्रेतवाधित सड़क की किंवदंती का इस्तेमाल अपने अपराधों को छिपाने के लिए करता था। उसने लोगों के डर का फायदा उठाया और अपने अपराधों को अंजाम दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर आर्यन ने मुखिया को पकड़ा, सच्चाई उगते सूरज की तरह सामने आई। यह एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद की किरण जो अंधेरे को चीर कर बाहर आई थी। कभी कभी सबसे बड़े राक्षस अलौकिक नहीं, बल्कि इंसान होते हैं। इंसान का लालच और स्वार्थ उसे राक्षस बना देता है। और सबसे भयानक अंधेरे पर छाया नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। यह अंधेरा हमारे विचारों और भावनाओं में छिपा होता है, जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर भूलने पर मजबूर कर देता है।